नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी 12 घायल। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट मंगलवार को तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। उड़ान के दौरान विमान को जोरदार झटके लगे जिससे 12 यात्री और क्रू सदस्य घायल हो गए। यात्रियों के मुताबिक विमान करीब 2 से 3 मिनट तक बुरी तरह हिलता रहा और कई लोगों को सीटों से उछलकर चोटें आई। हालांकि पायलट की सूझबूझ से फ्लाइट को सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने राहत दी। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। हालांकि उदयनिधि का कहना है कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए निर्देश दिया है कि पूछताछ के बाद उन्हें रिहा किया जाए। इस गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। E20 फ्यूल के खिलाफ केजरीवाल का मार्च। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें और पार्टी नेताओं को फिरोजशाह रोड पर ही रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने दावा किया कि देश भर से 2 लाख से अधिक लोगों ने E20 के खिलाफ चिट्ठियां भेजी जिन्हें प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में हंगामा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। राज्यसभा में खड़गे और किरण रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कुछ ही मिनट चल सकी और उसके अगले दिन तक स्थगित करना पड़ा। मामला अब राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन गया है। बारिश बिजली का कहर, कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित। देश के कई राज्यों में बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। बिहार और पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई घायल हुए हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन के कारण करीब 200 यात्री फंस गए। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जलभराव और सड़कें डूबने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। प्रयागराज के शाहगंज इलाके में पति पत्नी और एक महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। तीनों के शव एक ही कमरे में खून से लथपथ हालत में मिले। खास बात यह है कि तीनों बोल नहीं और सुन नहीं सकते थे। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। मेरठ में कांवड़ियों के 2 गुटों में मारपीट। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। बताया जा रहा है कि बाइक की टक्कर से एक कांवड़ खंडित हो गए जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। प्रशासन ने मामले को शांत करा दिया है लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। विधानसभा में हंगामा, सपा विधायक पूरे सत्र से बाहर। यूपी विधानसभा में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सपा विधायक सचिन यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लहराई जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हो गए। उन्होंने सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर सदन का माहौल खराब करने का आरोप लगाया जबकि विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा। यूपी के मदरसों में BA-MA पाठ्यक्रम बंद करने की तैयारी। यूपी सरकार मदरसों में कामिल और फाजिल यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई बंद करने की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार अब मदरसों में सिर्फ 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लिया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और मंजूरी मिलने पर नए नियम लागू किए जाएंगे।
लश्कर आतंकी का दावा, भारत ने आरोप खारिज किए। लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी रिजवान हनीफ ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में उसके संगठन के 30 से अधिक सदस्य मारे गए हैं। उसने इन घटनाओं के लिए भारतीय एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि भारत पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है और इन्हें निराधार बता चुका है। इस बयान के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।